जी नाजरीन, मैं पादरी मती करामत प्रोग्राम ईमान की गुफ्तगू के साथ होशाना टेलीविज़न पे एक बार फिर आप सब के दरमियान मौजूद हूँ। बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू खुदावंद के खादम राइवरेंड अनवर अमीर के साथ हो रही है और वो बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बयान कर रहे हैं खुदावंद के कलाम को कि किस तरह हमें अपनी औलाद की तरबियत करनी चाहिए और इससे पेशतर हमें खुदा में खुद वफादार रहना चाहिए ताकि हम वफादारी के आलम में अगर दुआ करें, कलाम पढ़ें, खुदा की हम्द करें तो हमारी औलाद भी वही करेगी जो हम करेंगे। जी पास्टर जी, खुदावंद आपको बरकत दे। वेलकम अगेन। थैंक यू मैं जी। चाहता हूँ वहाँ से ही गुफ्तगू का आगाज करें जहाँ तो मैं छोड़ कर गए। आपकी बात को ही आगे लेता हूँ। जैसा आपने कहा कि पहले माँ बाप का दीनदार होना बहुत ज़रूरी है, और मज़े की बात मैं आपको बताता हूँ कि अभी हम मुकद्दस सुलेमान की बात को लेकर आगे चल रहे हैं। तो अगर पहला सलातीन को देखें तो वहाँ पर हमें पता चलता है कि मुकद्दस सुलेमान को हिकमत मिली कैसे। मुकद्दस सुलेमान ने जिक्र किया अपने बाप का। पहले सलातीन में पता चलता है कि मुकद्दस दाऊद अपने बेटे को सिखाता है कि अगर तू कौम बनी इसराइल पर हुकूमत करना चाहता है और अगर तू चाहता है कि तेरी नस्ल इस जमीन पर हाकिम रहे, तो फिर जैसा मैं खुदा के साथ चलता रहा, जैसा मैंने खुदा का खौफ रखा, जैसा मैं उसके हुक्मों को तलाश करता रहा और उन पर अमल करता रहा, तो तू भी ऐसा ही कर। और जब उसने अपने आप को ऐसा पेश किया तो खुदा को यह पसंद आया और खुदा की हुजूरी में भी उसने यही इकरार किया कि जो एहसान तूने अपने बंदा मेरे बाप दाऊद पर किया, ये वही एहसान है कि तूने मुझ पर भी अपने बंदा पर करम की निगाह की। आमीन। और इसी हलीमी को देखकर खुदा ने उसे कहा कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। तो उसने ये कहा कि ये तेरे लोग बहुत ज्यादा हैं, मैं कम अकल हूं, मैं अभी बच्चा हूं, मुझ में हिकमत की कमी है, मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि मुझे हिकमत दे ताकि मैं तेरे लोगों की खिदमत लायक तौर पर कर सकूं। तो इस तरह, लेकिन आगे इसका अंजाम हम देखते हैं कि खुदा इससे नाखुश हुआ, क्योंकि जैसे ही इसने मांगी तो सिर्फ हिकमत, इस हिकमत के साथ खुदा ने दौलत भी दे दी, इज्जत भी दे दी, शोहरत भी दी, हर चीज इसको मिली। लेकिन इसने क्या किया? इसने खुदा के हुक्मों का लिहाज नहीं किया। गैर कौमों की लड़कियों को इसने ब्याहना शुरू किया, और चूंकि जब दो बदन मिलते हैं तो रूहें भी मिलती हैं, और वो बुत प्रस्त जिन पर बदरूहें जिनमें काम कर रही थी, जब वो औरतें जो है, क्योंकि वो बुत प्रस्त हैं, और जब हम बुतों की पूजा करते हैं, गैर मबूदों को पूजते हैं, तो उनकी बदरूहें भी हम पर हुक्मरान होती हैं। और जो ही वो इसके पास आई, इब्लीस का तसल्लुत इस पर हो गया और ये गैर मबूदों के सामने झुकने पर मजबूर हो गया, जिसकी वजह से खुदा ने इसे कहा कि मैं ये हुकूमत तुझसे ले लूंगा। लेकिन फिर क्या खूबसूरत बात है कि तेरे बाप दाऊद की वफादारी की वजह से मैं सारी हुकूमत नहीं तुझसे लूंगा, एक हिस्सा मैं जो है वो कायम रहने दूंगा, कि मैंने तेरे बाप से वादा किया है कि तेरी नस्ल से बादशाही कभी भी नहीं ली जाएगी। और खूबसूरत बात कि उसी नस्ल में से इब्ने दाऊद, यानी हमारा खुदावंद इसी बादशाहों का बादशाह, जिसकी बादशाही अबदी है, उसने कि इस वादे को पूरा किया। यह भी कहा, चूंकि
मैंने तुझे ये बादशाही दी है, तो तेरे दौर में नहीं बल्कि तेरे बेटे के दौर में मैं ये बादशाही ले लूँगा। और उसके बेटे के दौर में हम देखते हैं कि ये सल्तनत जो है वो मुनक़सम हो गई। मैं बात को जारी रखना चाहता हूँ और इस बात पर आना चाहता हूँ कि खुसूसन जब हम अपने बच्चों पर तवज्जो देते हैं, देखें हम सरमायाकारी करते हैं, अपने बच्चे के लिए अच्छे स्कूल की चॉइस करते हैं, ट्यूशन का बंदोबस्त करते हैं, और अगर वो छुट्टी करे तो हम जो है उसे तंबीह भी करते हैं। लेकिन आज मैं खुसूसन ये कहना चाहता हूँ कि काश कि हम रूहानी तरबियत के लिए भी ऐसा ही जोर दें। अगर हम ऐसा करेंगे तो खुदा हमारे बच्चों को सर बनाएगा, दुम नहीं। आमीन आमीन। पास्टर जी, आपकी बात को बड़ा करना चाहता हूँ। मुझे आज भी याद है जब हमारी दादी जान हयात थी तो सुबह सवेरे 4 बजे एक बहनों का ग्रुप था जो उनकी हम एज बहनें थीं, सारी एक दूसरे को उठाकर इकट्ठा होकर चर्च में जाया करती थी और हर रोज़ सुबह का आगाज़ खुदावंद की हम से, खुदावंद के हुजूर दुआ से और पाक कलाम से करते थे। और फिर ये तजर्बा सेम मैंने अपने वालिद की ज़िंदगी में देखा कि जो मेरे वालिद की माँ करती थी वो ही मेरा वालिद करता था। और खुदावंद की शुक्रगुजारी है अब वो ही तजर्बा हम अपनी ज़िंदगी में करते हैं। इसका मतलब है जो हम करते हैं वो हमारी औलाद करेगी। बेशक बेशक। और अगर हम दुआ करने वाले हैं, कलाम को पढ़ने वाले हैं, तो फिर हमारी औलाद भी कमिटेड होगी। और मुझे याद है आप अक्सर अपने बेटे की बाबत भी बताते हैं, तो मैं चाहता हूँ नाजरीन से अपने बेटे की बाबत बताएं कि इस वक्त वो कितने साल का है और चर्च में कैसी खिदमत कर रहा है। हाँ जी, मेरा बेटा खुदा के फजल से 10 साल का हो गया है। आमीन। और चूँकि उसने ठानी है कि मैं खिदमत करूँगा, तो कुछ दिन पहले कहने लगा, क्योंकि रात को और सुबह लाजमी कलाम पढ़ता और दुआ करता है, तो एक दिन कहता है कि पापा मैंने खिदमत करनी है, तो मुकद्दस दानिएल जो है वो 3 मरतबा दिन में दुआ करते हैं, तो इसलिए मुझे भी चाहिए कि मैं 3 मरतबा, कम से कम 3 मरतबा दुआ करूं। मुकद्दस दाऊद तो 3 दफ़ा से भी ज़्यादा दुआ करते हैं। तो मुझे ना याद करा दिया करें कि मैंने दोपहर को स्कूल से आने के बाद भी दुआ करनी है। आमीन। तो वजह यही है कि जब बच्चे देखते हैं तो वो चाहते हैं कि हम बाप से भी ज़्यादा जो है, माँ बाप से ज़्यादा जो है वो कुछ कर सके। और अक्सर मैं ये कहता हूँ कि माँ बाप बच्चों के लिए वो खिड़की है जिसमें से वो अपने खुदा को देखते हैं। अगर माँ बाप चिड़चिड़े होंगे, माँ बाप मोहब्बत से खाली होंगे, तो बच्चों के अंदर खुदा की तस्वीर भी कुछ ऐसी ही बनेगी। और खुसूसन ज़्यादा लोग जो हैं वो कोशिश करते हैं कि बच्चों को डराया जाए और उनको बताते हैं कि ये गुनाह है, खुदा सज़ा देगा, और उनके अंदर एक तस्वीर बन जाती है कि खुदा जाबर है। खौफ आ जाता है, खौफ और दहशत। खुदा का खौफ जो है वो दहशत गर्दी नहीं है। यो खुदा का खौफ, खुदा को बुजुर्गी देना, रेवरेंस देना, उसकी फर्मा बरदारी करना, और खुशी के साथ, जैसे बाप की तंबीह को खुशी के साथ बच्चे कबूल करते हैं, इसी तरह खुशी के साथ खुदा की हर बात को कबूल करना जो है, यह बुजुर्गी उसको देना है। आमीन। तो ये नहीं है कि हम उससे खौफज़दा रहें। अगर खौफज़दा रहेंगे तो फिर कभी भी नहीं चाहेंगे कि हम जो है वो खुदा के पास जाएं। प्रेज गॉड। और यकीनन पास्टर जी, मुझे याद है आपने बताया था कि मेरी वालिदा मोहतरमा भी सुबह सवेरे उठ के दुआ करती थी। आपने अपनी माँ से सीखा, आपके बेटे ने अपने बाप से सीखा,
और नस्ल दर नस्ल ये तसलसल खुदा की वफादारी का आपके ख़ानदान के अंदर मौजूद है। और आज अगर बहुत सारी बरक़ात आपके पास है तो ये वही दुआओं का सिलसिला, वही वफादारी का सिलसिला और वही खुदा की जनाब में झुकने का सिलसिला है जिसने इतनी ज़्यादा बरक़ात आपको दी। मैं यहाँ शुक्रगुजारी करना चाहूँगा और इस बात को कभी भी नहीं भूलना चाहूँगा कि मेरी वाइफ खुदा ने मुझे तोहफा दिया है। मैं रूबी के लिए शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि हो सकता है कि मेरे बच्चे जब रात को उठें तो मुझे ना देखें, लेकिन हम जब भी उठते हैं वो दुआ कर रही होती है और उसकी वालदा भी जो थी वो दुआ गो थी। तो मैं इसके लिए बहुत शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदा ने मुझे जीवन साथी भी ऐसा दिया है जो खुदा से प्यार करने वाली, खुदा के साथ चलने वाली। और खुदावंद का शुक्र है कि इस वक्त हर रोज़ बहनों के 2 ग्रुप जो है उनको वो बाइबल स्टडी करवा रहे हैं। आमीन आमीन, प्रेज लॉर्ड। पास्टर जी खुदावंद आपको बरकत दे। नाजरीन, अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी औलाद को तरक्की याफ्ता देखें ज़मीन पर, फरमाबरदार देखें ज़मीन पर और दूसरों के लिए भलाई का सबब ठहरें, सबसे पहले एक बात है, अपने आप को देखें। आप कलाम मुकद्दस के आईने में लेके आए, देखें आप बदी में ज़िंदगी तो नहीं बसर कर रहे, आप गुनाह में ज़िंदगी तो नहीं बसर कर रहे। हमारे माशरे के अंदर होता ये है, जो बाप और माँ करते हैं औलाद भी सेम वो करते हैं। मैंने देखा है कई बार ऐसे होता है, बाप शराब पीता है तो बेटा शराब बाप के सामने नहीं पीता मगर छुप के ज़रूर पीता है, वो अपने बाप के अक्स पे चले जाता है। आप जब हर रोज़ अपने दिन का आगाज़ घर के अंदर लड़ाई झगड़े से करते हैं तो ये एक नफ़रत का बीज अपनी औलाद के अंदर बो रहे हैं कि जो जो वो कदो कामत में भरते हैं ये नफ़रत भी उनमें कद आवर होती है। असीसो, आप चाहते हैं आप ज़मीन पर खुदावंद की बरक़ात को लें, नेमतों को लें, तोड़ों को लें, तो सबसे पहले जिस तरह पादरी अनवर अमीर ने बताया कि उनकी वालिदा सुबह सवेरे उठकर दुआ करने वाली थी, वो खुद उनकी अहलिया सुबह सवेरे उठ के दुआ करते हैं और खूबसूरत ये गुलदस्ता जो है, इसकी खूबसूरत कलियाँ जो आज इनकी औलाद है वो भी उसी तरह दुआ करते हैं, वो भी उसी तरह कलाम पढ़ते हैं। तो ये है जब हम वफादार होंगे, जब हम मसीह में होंगे, जब हम खुदा के ताबेदार होंगे तो हमारी औलाद भी खुदा की वफादार होगी। तो फिर जो खुदा का वादा है, खुदा वादों का सच्चा है, उसका वादा है मैं तुझे नस्ल दर नस्ल बरकत दूंगा, मैं तुझे पुश्तों में तब्दील करूंगा, बरकत दूंगा। और ना सिर्फ खुदा फिर बरकत देता है बल्कि कौमों में इस्तेमाल करता है, उम्मतों में इस्तेमाल करता है, पूरी दुनिया में कलाम की मुकद्दस के लिए इस्तेमाल करता है, अपने बेटे यीशु मसीह की गवाही के लिए इस्तेमाल करता है। तो अगर आज आप पहले अपने आप पर गौर करें, बदी के अंदर है, बदकरदारी के अंदर है, ज़नाकारी के अंदर है, शराब पीते हैं, आप मंशियात नोशी के अंदर हैं, तो आपको तौबा की ज़रूरत है, अपने गुनाहों के इकरार की ज़रूरत है ताकि आप अपने गुनाहों से निजात पाएँ, खुदावंद यीशु मसीह को शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें और सारी बरक़ात को हासिल लें जो खुदावंद आपके लिए रखता है। आए मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। आसमानी बाप, यीशु मसीह के बुजुर्ग नाम में तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद, डायरेक्टर डेविड डीन के लिए, होशना की सारी टीम के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। आए बाप, आज की सारी खूबसूरत गुफ्तगू के लिए तेरी शुक्रगुजारी पेश करता हूँ। तेरे खादम रेवरेंड अनवर अमीर के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। अपने खादम को इसी तरह और ज़ोर और कुदरत के साथ पूरी दुनिया में अंजील के पैगाम के लिए इस्तेमाल कर। बाप, जितने लोग आज हमें देख रहे हैं सबों के लिए नाम बनाम तेरी बरकत चाहता हूँ। खुदावंद, जितनों ने अपनी दुर्खास्तें भेजी हैं दुआ के लिए, खुदावंद तू एक एक को जानता है, पहचानता है, अपने चेहरे को जलवागर फरमा, अपने दाहिने के हाथ को बढ़ा, अपने बेटे यीशु मसीह के वसीला से खुदावंद उनको शिफा बख्श दे, रिहाई बख्श दे
और खुशहाली बख्श दे। Yes, Lord. ये सब कुछ मांगते हैं यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। नाज़रीन, इससे पेशतर के मैं आपसे इजाज़त चाहूँ। मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप YouTube को इस्तेमाल करते हैं तो अभी होशाना टीवी लिखें और होशाना टीवी को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर रोज़ होशाना टीवी नए प्रोग्राम्स, नई वीडियोस YouTube पर अपलोड करते हैं, ताकि जो ही कोई नया प्रोग्राम या नई वीडियो आए उसकी बाआसानी रसाई आप तक हो सके। अगर आप एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन को इस्तेमाल करते हैं तो अभी प्ले स्टोर में जाएं और होशाना टीवी के ऐप को डाउनलोड करें, ताकि आप घर के अंदर अगर नहीं भी हैं तो फिर भी खुदा के कलाम के साथ होशाना टीवी के वसीला से जुड़े रहें। खुदावंद आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।